देखिए, हम भारतीय इतिहास और संस्कृति पर भूगोल के प्रभाव को लेकर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम देख रहे थे कि किस प्रकार से हिमालय पर्वतीय प्रदेश ने भारतीय इतिहास और संस्कृति को प्रभावित किया है। जिसके अंतर्गत हमने सर्वप्रथम चर्चा की थी कि हिमालय की जो विशाल पर्वत श्रृंखला है वो उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश और साइबेरिया से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं को रोककर न केवल इस क्षेत्र को शीत और शुष्क मरुस्थल के रूप में तब्दील होने से रोकती है, बल्कि उत्तर भारत के मैदानी भागों को भी एक प्रकार से शुष्क और शीत मरुस्थल में तब्दील होने से रोकती है। अगर हिमालय की पर्वतीय श्रृंखलाएं नहीं होती तो उत्तर का मैदान एक उपजाऊ क्षेत्र नहीं रह जाता और एक शुष्क और बर्फीले मरुस्थल में है वो तब्दील हो जाता है। इसी प्रकार इस विशाल पर्वतीय श्रृंखला ने उत्तर दिशा की ओर से विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध एक सुदृढ़ सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया है। जो कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो लगभग 150 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक चौड़ी है और इतने लंबे चौड़े पर्वतीय प्रदेश को पार करना किसी भी विशाल सेना के लिए संभव नहीं था और इस पर्वतीय प्रदेश की दुर्गमता के कारण ही कोई भी विदेशी आक्रमणकारी इस दिशा से हिमालय पर्वत श्रृंखला को पार करके भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं कर पाया। इसकी भौगोलिक दुर्शुद्धता के कारण ही कोई भी विदेशी आक्रमणकारी इस दिशा से भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं कर सकते। यही कारण है कि हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश है वो उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा की ओर से हमारे लिए एक सुदृढ़ सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो मध्यकाल में मंगोलों के आक्रमण इस दिशा से निश्चित थे और भारत का इतिहास ही दूसरा होता। इसी प्रकार हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं उन मानसूनी हवाओं को रोककर उत्तर के मैदानी भागों में पर्याप्त वर्षा को संभव बनाता है। ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश ही इन मानसूनी हवाओं को उत्तर की ओर बढ़ने से रोककर मैदानी भागों में वो पर्याप्त वर्षा को संभव बनाता है। अगर हिमालय पर्वतीय श्रृंखलाएं नहीं होती तो ये मानसूनी हवाएं हैं वो उत्तर दिशा भारत को है वो पार कर आगे बढ़ जाती और जो भारतीय परिक्षेत्र है उसमें पर्याप्त वर्षा है वो नहीं होती। इसी प्रकार जो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है वो उत्तर के मैदानों में बहने वाली लगभग सभी नदियों का उद्गम स्थल भी है। अगर हिमालय पर्वतीय प्रदेश नहीं होता तो उत्तर के जो उपजाऊ मैदान है उनका एक प्रकार से उपजाऊ बने रहना संभव नहीं था, क्योंकि उत्तर के ये जो उपजाऊ मैदान है ये हिमालय से निकलने वाली और निरंतर बहने वाली नदियों से ही निर्मित हुए हैं। इन मैदानों का जो उपजाऊपन है वो हिमालय से निकलने वाली नदियों के ऊपर ही निर्भर करता है। हिमालय से निकलने वाली लगभग सभी नदियां हैं वो निरंतर बहने वाली नदियां हैं। इन नदियों ने ही उत्तर भारत की समृद्धि में वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी प्रकार हिमालय का पर्वतीय प्रदेश ही विभिन्न प्रकार की दुर्लभ और उपयोगी जड़ी बूटियां पाए जाने का है वो एकमात्र स्थान रहा है। प्राचीन काल से ही भारतीय आयुर्वेदिक ग्रंथों में जिन दुर्लभ और उपयोगी जड़ी बूटियों का जिक्र किया गया है उनके प्रमुख क्षेत्र के रूप में इसी हिमालय पर्वतीय प्रदेश का उल्लेख मिलता है। वर्तमान समय में भी अधिकांश जो दुर्लभ और उपयोगी जड़ी बूटियां हैं उनका प्राप्ति स्थल है वो एकमात्र प्राप्ति स्थल हिमालय पर्वतीय प्रदेश ही है।
जिसने भारत में आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धति के उद्भव और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर हिमालय पर्वतीय प्रदेश नहीं होता तो इन दुर्लभ और उपयोगी जड़ी बूटियों का एक प्रकार से उत्पादन भी संभव नहीं था। इसी प्रकार इस हिमालय पर्वतीय श्रृंखला का प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में धार्मिक महत्व भी रहा है। पौराणिक ग्रंथों में हिमालय को वो देवपुत्र कहा गया है। प्राचीन भारत के अधिकांश जितने भी धर्म स्थल और तीर्थ स्थल हैं वो इसी हिमालय पर्वतीय प्रदेश में स्थित रहे हैं, जैसे कैलाश, मानसरोवर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, अमरनाथ आदि जो प्राचीनतम धर्म स्थल हैं वो इसी पर्वतीय प्रदेश में स्थित रहे हैं। और ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश एक प्रकार से भारतीय लोगों की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। इसी प्रकार इसी हिमालय पर्वतीय प्रदेश ने भारत को अनेक दार्शनिक चिंतकों और ऋषि मुनियों के वो चिंतन और तप स्थल के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण जो उपस्थिति है वो दी। प्राचीन काल से ही जो हमारे ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ, उन ग्रंथों में हमें भारतीय दार्शनिकों और ऋषि मुनियों के चिंतन स्थल के रूप में हिमालय पर्वत श्रृंखला का उल्लेख मिलता है। इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित क्षेत्रों, पर्वत श्रृंखलाओं में विभिन्न भारतीय दार्शनिकों, चिंतकों और ऋषि मुनियों ने अपने दार्शनिक चिंतन के फलस्वरूप भारत को एक जो दार्शनिक दर्शन और आध्यात्म के क्षेत्र में जो उपलब्धि प्रदान करवाई, उसके पीछे भी इस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का है वो उल्लेखनीय योगदान है। इस प्रकार जो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है उसने भारतीय इतिहास, संस्कृति और सामाजिक परिवेश को व्यापक रूप से प्रभावित किया। अगर यह हिमालय पर्वतीय प्रदेश नहीं होता तो उत्तर के मैदान का अस्तित्व भी संभव नहीं था। न ही उत्तर के मैदानों में बहने वाली बारहमासी बहने वाली नदियों का अस्तित्व संभव था, न ही विभिन्न तीर्थ स्थल होते, और न ही वो मानसूनी वर्षाओं का है वो एक प्रकार से मानसूनी वर्षा है वो संभव थी, न ही विभिन्न प्रकार की दुर्लभ और जड़ी बूटियों का मिलना सुलभ था। तो इस प्रकार से जो, और न ही उत्तर पूर्व की ओर से वो आक्रमणकारियों के विरुद्ध हमें सुदृढ़ सुरक्षा कवच प्राप्त हो पाता, और भारत एक प्रकार से उत्तर दिशा की ओर से पूर्णतः है वो एक प्रकार से असुरक्षित हो जाता। इस प्रकार हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है उसने भारतीय इतिहास और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला जो वीडियो है उसमें हम पश्चिमोत्तर के जो दर्रे हैं उन दर्रों के भारतीय इतिहास और संस्कृति पर प्रभाव के ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।